भागवान पहली मुलाकात। अवनी और रोहन की मुलाकात एक बस में हुई थी। अवनी, जो एक किताबों की शौकीन थी, हमेशा अपने कॉलेज जाते वक्त किताब पढ़ा करती थी। वहीं रोहन, जो एक इंजीनियरिंग का छात्र था, अपनी पढ़ाई और नौकरी के बीच उलझा रहता था। उस दिन जब बस अचानक रुक गई, अवनी की किताब उसके हाथ से छूटकर गिर गई। रोहन, जो ठीक उसके बगल में खड़ा था, झुककर किताब उठा लेता है और उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ा देता है। अवनी उसकी मुस्कान से थोड़ा अचंभित होती है, लेकिन धन्यवाद कहते हुए किताब ले लेती है। भाग 2, दोस्ती का आरंभ। इसके बाद रोहन और अवनी की मुलाकातें बस में होने लगीं। धीरे धीरे उनकी बातचीत दोस्ती में बदल गई। उसमें वे बातें करते, हंसते और जीवन के छोटे छोटे पल साझा करते। रोहन को अवनी की सादगी और उसकी पढ़ने की ललक बहुत पसंद आई, जबकि अवनी को रोहन की बातें और उसका सपनों को पूरा करने का जुनून प्रभावित करता था। भाग 3, अलगाव की घड़ी। समय बीतता गया और एक दिन रोहन को अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। अवनी और रोहन ने उस दिन बस में एक आखिरी मुलाकात की। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे संपर्क में रहेंगे। भाग जा, किस्मत का खेल। कई साल बाद एक दिन अवनी का पुराना फोन अचानक बजने लगा। उसने देखा कि कॉल रोहन की थी। दोनों ने सालों बाद फिर से बात की। उन्होंने पुराने दिनों को याद किया और फिर से मिलने का फैसला किया। जब वे मिले तो दोनों को एहसास हुआ कि समय भले ही बीत गया हो, लेकिन उनके बीच की भावनाएं अभी भी वैसी ही थीं। किस्मत ने उन्हें फिर से मिलाया था और इस बार वे अपने दिल की बात कहने से पीछे नहीं हटे। भागाए प्रेम का आगाज। अवनी और रोहन ने अब एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया था। उन्होंने जीवन के सभी उतार चढ़ावों को एक साथ सहने का वादा किया और अपने रिश्ते को एक नई दिशा में बढ़ाया। दोनों की प्रेम कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार वक्त और दूरी की परवाह नहीं करता। अंत। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन किस्मत के धागे हमें उन लोगों से फिर से मिलवाते हैं जिनसे हमारा दिल जुड़ा होता है। अवनी और रोहन की कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हमेशा अपने रास्ते पर लौटता है, चाहे समय कितना भी बीत जाए। किस्मत के धागे हमें फिर से मिलाते हैं, बस हमें उन धागों पर विश्वास करना होता है।